नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट लोन्स के बारे में। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मयूर भाई ने की थी इंस्टाग्राम पे और आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। एज ऑलवेज, अगर आप चाहते हैं मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे बताइए एंड आई विल मेक इट हैपन। बट फॉर दिस वीडियो शाउट आउट टू मयूर भाई। चलो शुरुआत करते हैं फटाक से आज के वीडियो की, जहां हम स्टूडेंट लोन्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लोन क्या होता है, वो आपके कौन से खर्चे कवर करता है, उसकी क्या इंटरेस्ट रेट होती है, क्या टर्म्स होते हैं, किसको दिया जाता है एंड छोटे मोटे और डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट लोन क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई करनी है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिली नहीं, या फिर आपको स्कॉलरशिप्स मिली है और उसके बाद भी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है आपके फ़ी का वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको स्टूडेंट लोन दिया जा सकता है। अब स्टूडेंट लोन की एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया होती है, वो है कि बैंक जो है वो आपके कोर्स को रिकग्नाइज करती है। यानी एक साल पहले मैं भी यूके जाने की तैयारी कर रहा था फाइनेंस पढ़ने के लिए, बिफोर आई डिस्कवर्ड द CFA प्रोग्राम। उस टाइम में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, बैंक से भी बात की थी एंड उन्होंने कहा कि अगर बैंक आपके कोर्स को रिकग्नाइज नहीं करते तो आपको स्टूडेंट लोन नहीं मिलेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका कोर्स था इन आर्ट क्यूरेशन इन द यूके, जिसको कोई स्टूडेंट लोन नहीं मिला क्योंकि बैंक ने उस कोर्स को रिकग्नाइज ही नहीं किया। वेराज इन माई केस मेरा कोर्स था MSc इन फाइनेंस एंड बैंक ने इजीली मेरा कोर्स रिकग्नाइज किया, विच इज वाई आई वॉज एलिजिबल फॉर द स्टूडेंट लोन। अब दूसरी बात आती है कि स्टूडेंट लोन पे ब्याज कितना होता है, इंटरेस्ट कितना होता है। देखो, इंटरेस्ट इंडिया में स्टूडेंट लोन्स के लिए बहुत वेरी करता है। मतलब आपको 7% से लेके 16% तक भी इंटरेस्ट रेट्स देखने मिलेंगे फॉर अ स्टूडेंट लोन। लेकिन अगर आपको 8% के ऊपर स्टूडेंट लोन मिल रहा है तो इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट वर्थ इट, इट्स टू एक्सपेंसिव। देखो कैसा होता है, स्टूडेंट लोन देने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है कि आपके पास कितने पैसे ऑलरेडी है, या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके कोर्स की वैल्यू कितनी है। तो टिपिकली अगर आपके पास इनकम है रेगुलर और आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हो तो अप टू 20 लाख आपको बिना कोई घर या प्रॉपर्टी के स्टूडेंट लोन दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है और आपको बिना प्रॉपर्टी दिए लोन चाहिए तो उसकी लिमिट अप टू 7 लाख होती है इन मोस्ट बैंक्स। एंड अदर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स के आपके पेरेंट्स की इनकम कैसी है, आपके पास प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी लोन की जो रेट है वो 7 से 13% के बीच में वेरी कर सकती है। अगर आप एक बहुत ही क्रेडिट वर्दी पर्सन हो, यानी कि आपके पास क्रेडिट स्कोर है, आपके पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है, उनके पास अच्छी स्टेबल जॉब और इनकम है, तो आपके इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे एंड वाइस वर्सा। फिर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है जो होती है प्रोसेसिंग फीस। इंडिया में ज्यादातर बैंक स्टूडेंट लोन पे 1% की प्रोसेसिंग फीस रखते हैं, विद सर्टेन एक्सेप्शंस, जहां पे बैंक्स बोलते हैं कि इट इज 1% और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। एक और बात आती है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है उस पर GST भी लागू होता है, तो इसको इग्नोर मत करना। मतलब अगर आपने इन टोटल 20 लाख रुपए का लोन लिया है तो देयर इज अ गुड चांस आपके हाथ में पूरे 20 लाख रुपए नहीं दिए जाते। प्रोसेसिंग फी काट के, उस पर टैक्स काट के जो अमाउंट बचती है वो आपके हाथ में दी जाती है। कॉस्ट तो कवर हो गया। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आप स्टूडेंट लोन के पैसे किस चीजों पर खर्च कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है स्टूडेंट लोन सिर्फ आपके एजुकेशन के पैसे भरता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट लोन के जो पैसे हैं वो आपकी हर एक एक्सपेंस कवर करता है। जब आप बाहर पढ़ने जाते हो, या आपके फ्लाइट का खर्चा हो गया, आपकी रेंट हो गई, आपके यूनिवर्सिटी के बुक्स हो गए, आपके लाइट बिल, पानी के बिल्स, ये सारी चीजें आपकी स्टूडेंट लोन अमाउंट कवर करती है। तो जो आप अमाउंट बोरो करते हो वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, इनफैक्ट वहां पर रहने के लिए और वहां पे अपनी देखभाल करने के लिए होता है। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रीपेमेंट की क्या टर्म्स होती है, मैंने पैसे वापस कब देने। देखिए, इंडिया में जो स्टूडेंट लोन आपको मिलता है उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है कॉल्ड द मॉरेटोरियम पीरियड। यानी कि बहुत से बैंक्स बोलते हैं कि आपकी जो एजुकेशन टर्म है वो होने के बाद 1 साल तक आपने लोन वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 साल आप आराम से जॉब ढूंढ लीजिए, उसके बाद हमको वापस दीजिए। कई सारी बैंक्स तो ये कहती है कि आपने जॉब ढूंढने तक आपको वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड वाली चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट फिर भी लागू होता है। अगर आपने 20 साल का लोन लिया है 2 साल की डिग्री के लिए, 2 साल खत्म होते से ही आपकी रीपेमेंट की टेन्योर शुरू हो जाती है। आपसे EMIs नहीं वसूलते, लेकिन जो 1 साल होता है उसमें आप पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जो भी 7 से 8% इंटरेस्ट आप पर लगेगा वो उस साल के लिए भी लगेगा, जस्ट दैट वो आपकी आगे की रीपेमेंट में एडजस्ट हो जाएगा।
एंड फाइनली अब बात आती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई इनकम नहीं है तो प्राइमरीली जो एप्लीकेशन होता है वो आपके माँ बाप के नाम पे होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माँ बाप की सैलरी स्लिप्स लगेंगी। अगर वो सैलरीड नहीं है और उनका बिजनेस है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है वो पिछले 3 सालों की लगेगी। फिर नेक्स्ट आपको जो ऑफर लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से, ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है, तो वो ऑफर लेटर लगेगा। एंड उस ऑफर लेटर में ट्यूशन फीस भी मेंशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी जो ट्यूशन फी है वो समझो 15 लाख रुपए की आती है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेट करके आपका टोटल खर्चा 25 लाख रुपए आता है, तो आप जाके 50 लाख का लोन नहीं ले सकते। यू हैव टू शो दैट आपकी ट्यूशन फी और आपके लिविंग एक्सपेंसेस मिला के एस्टिमेटेड इतनी वैल्यू हो रही है, तो इस वैल्यू के हिसाब से हमको इतना लोन चाहिए। अगर आप अपने घर के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके घर के प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक मांगेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस नोटिस करना ना भूलें, जैसे मैंने मेंशन किया प्रोसेसिंग फ़ी। फिर एक और बात आती है कि लोन कितने दिन में डिसबर्स होता है। बहुत सी बैंक्स होती है, जैसे मैं एक बार कैनरा बैंक के पास गया था पूछने, उन्होंने कहा हमारी लोन डिसबर्सल 90 डेज़ के बाद होती है। तो अगर आपको 2 महीने में बाहर जाना है और आपकी लोन डिसबर्सल ही 90 डेज़ के बाद हो रही है तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सबसे पहले बैंक मैनेजर से बात करके क्लियर करवा लीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन स्टूडेंट लोन्स के। अगर आपको अप्लाई करना है आप कैसे कर सकते हैं, आपकी बाहर पढ़ने की इच्छा है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू मे हैव। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक्स देखने हैं, बिकॉज एज यू नो मैं आपकी रिक्वेस्ट को सीरियसली लेता हूँ और इन टॉपिक्स पर एक्चुअली वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।